हेलो दोस्तों और भाइयों, स्क्रमा टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो भाइयों, आज मैं यहाँ पे काफ़ी दूर एक चक्की को सर्विस करने आया हूँ। जो ये अम्मा जी हैं, जो ये आप देख रहे हैं, ये चक्की चलाते हैं और अपना गुजारा भी करते हैं। तो इनकी चक्की की टकाई आ चुकी है। तो मैं आज इनकी चक्की को देखता हूँ क्या कंडीशन है इसके अंदर। तो भाइयों, आपने ये जो सुना है कि मेरी चक्की की टकाई के बाद में मेरा आटा बारीक आता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। मैं इस चक्की के टकाई के साथ में आपको ये पूरा बताऊंगा कि किस कारण मतलब मेरा उल्टा सिस्टम होता है। क्योंकि भाइयों, मैं कभी मेरी चक्की होती है तो टकाई जिस मांगती है, उसके मांगने के बाद में मैं टकाई करता हूँ तब बारीक होता है। टकाई नहीं करूँगा तब तक आटा बड़ा आएगा। उसका कारण मैं बताऊंगा। बाकी खूब भाइयों के उल्टा होता है मेरे से, कि टकाई होने के बाद में उनका बड़ा आटा आता है। तो भाइयों, ये मैं चक्की खोल रहा हूँ इन माँ की। तो देख सकते हो ये 18 इंच की चक्की है। और ज़्यादातर भाइयों ये इस टाइप की चक्की बहुत सब जगह लगभग यही, क्योंकि सस्ते में मिलती है तो ज़्यादातर भाई लोग यही चक्की खरीदते हैं। और फिर इनमें कुछ न कुछ दिक्कत होती ही रहती है, शाफ्टिंग की, कट की, कुछ बेरिंग की। तो देखो हम ये खोलने जा रहे हैं। ये देखो, ये इसमें यही प्रॉब्लम आई है। देखो ये आप देख सकते हो, शाफ्ट के अंदर कट लग चुका है। ये देखिए आप, ये कट आप समझ लोगे किसी भी कारण से लग सकता है। चाहो तो आप मान लो बेरिंग खराब हो, या फिर भले शाफ्ट में बेरिंग हो, या सेटिंग प्रॉब्लम हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो भाइयों, मैं तो यही कहूँगा कि शाफ्ट है ना, अच्छी वाली यूज़ करो एक्सेल की। और भाइयों, मैं इसको ग्राइंडर से हल्का हल्का घिस रहा हूँ। हल्का हल्का घिसूंगा तभी ये पुली भी बाहर निकल पाएगी और बेरिंग में से भी ये शाफ्ट निकल पाएगी। नहीं तो पुली से निकल जाए तो बेरिंग में जाके अटक जाएगी। तो ये हल्का हल्का ज़्यादा घिसूंगा तब भी शाफ्ट पतली होने का रहता है। जितना ऊपर ये उठ रहा है उतने ही हल्का हल्का ले रहा हूँ ऊपर से भाइयों। और अब ये देखो, अब बाहर निकल चुकी है घूमने वाला पत्थर। तो देखिए आप, इसकी पत्थर की कंडीशन बिल्कुल प्लेन है भाइयों, बिल्कुल प्लेन हो चुका है। अब प्लेन पत्थर में क्या पिसाई होगी। अब अंदर का पत्थर भी देखो आप कैसा हो रहा है, चारों तरफ से डैमेज भी हुआ है। डैमेज होने का कारण ही यही है कि गर्म ज़्यादा हो रही है ये। और गर्म होने का रीज़न, टकाई आ चुकी है, काफ़ी लंबे समय से टकाई आ चुकी है, फिर भी चला रहे हैं। ये स्पिनर देखिए, ये मुझे स्पिनर अच्छा लगा, ये इन्हीं का है, खोलने में आसानी रहती है। ये भाई आप अगर कोई लेना चाहते हो तो ऐसा खरीद लो, ये बढ़िया रहता है। मतलब जल्दी से जल्दी इससे काम हो जाता है। ज़्यादातर ये बाइक वगैरह इनमें यूज़ होता है। तो ये जाम पत्थर खोलने जा रहे हैं हम। और मेरे साथ में लोकेश आया है, जो कि स्कूल भी जाता है। स्कूल जाने के बाद में जब फ्री रहता है तो मेरे पास आता है। और मैं तो यही बोलता हूँ, स्कूल जाओ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई ही सब कुछ होता है। आज का ज़माना पढ़ाई के आधार पर ही चल रहा है। पढ़ाई के साथ आप फ्री टाइम कुछ भी, आप मैकेनिकल काम को कुछ भी काम सीख सकते हो। तो दोस्तों ये देखो, फिक्स वाला पत्थर है। आप चारों तरफ से देखो, डैमेज भी है और पूरे प्लेन पार्ट लग रहे हैं मुझे। प्रकार से बताता हूँ आपको, देखो आप, पूरा प्लेन है। अब प्लेन पत्थर होगा, फिर दाना कहाँ फूटेगा, कहाँ बारीक होगा, तो आप देखो फिर ऐसी कंडीशन में अपन फिर पिसाई करेंगे तो क्या होगा। एम्पेयर भी ज़्यादा लेगी चक्की, लाइट बिल का खर्च ज़्यादा आएगा, आटा कम पड़ेगा, जो सिवाय में कस्टमर बोलेंगे हमारा आटा कम पड़ रहा है, और आटा बिगाड़ दिया आपने, गेहूँ चेंज कर दिए, ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये एम्पेयर मीटर है जो सीरीज में वायरिंग होती है भाइयों, एम्पेयर मीटर में हमेशा। और ये वोल्टेज मीटर है, इसमें 2 फेज इनपुट किए जाते हैं। और ये स्टार्टर,
ये इनका पैनल बोर्ड है और इनकी जो मोटर है मैंने बताई पहले, आप देखी होगी, ये काफ़ी दिक्कत कर रही है। तो मैं इनको बोला कि आप मोटर को चेंज करो क्योंकि बार बार जल रही है मोटर, बार बार बेरिंग खराब हो रहे हैं। तो हर साल में एक बार तो इनका प्रॉब्लम आता ही है, एक बार या 2 बार। तो मैं तो इनको बोल रहा हूँ कि या तो मोटर कोई बढ़िया वाली सेकंड में मिले तो ले लो, और नहीं चाहो नहीं ले सकते हो। देखो मैं प्रकार से नाली को थोड़ी तिरछी और कर रहा हूँ, वैसे तिरछी है, तिरछी आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो भाइयों, वो आपके टके के हिसाब से। आप मैंने पहले भी बताया था 105 से 100 से 105 डिग्री तक आप तिरछी ले जा सकते हो, 110 तक भी कर सकते हो आप। तो 2 इंच की पटरी मैं हर वीडियो में बताता हूँ, 1.25-2 तक आप रख सकते हो पटरी। मैं देखो अंदाजे से ही ले रहा हूँ, मैं टेप वगैरह कुछ साथ में लाया नहीं हूँ, तो मैं अंदाजे से देखो मेरे को आइडिया है लगभग के इतना 2 इंच हो जाता है, तो उस हिसाब से मैं निशान कर रहा हूँ। तो भाइयों मैं बताऊं कि मेरा जो मैंने टॉपिक बनाया इस वीडियो के ऊपर के टकई होने के बाद में आटा कैसे बारीक आता है, तो मैं एक बात बताऊं, पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब पर चक्की की टकई के ऊपर, तो आपको चक्की के पेटे पर स्क्रैप बनाना या कोई बताएंगे तो मतलब हल्के कट लगाना बस सिखाएगा, कोई बताएगा, और पटरी पर भी बताएगा, लेकिन नाली के अंदर कोई नहीं रिकमेंड करेगा कि नाली के अंदर आप स्क्रैप बनाओ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप है ना, एक बात बताऊं, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, कभी आप है ना, मैं जो मेरी टकई की वो फॉलो करो, लेकिन अगर आप नाली में अगर स्क्रैप नहीं बनाओगे ना, तो आपकी टकई जो आपने पेटे पर स्क्रैप बनाए वो किसी काम के नहीं है आपके, वो कुछ काम करेगी ही नहीं आपके। जब तक नाली में स्क्रैप नहीं बनेंगे भाइयों, तब तक आपके पेटे के स्क्रैप देने भी बेकार है। कैसे मैं बताऊं आपको, जब चक्की के अंदर गेहूं जाते हैं, जो भी अनाज जाता है, और जाने के बाद क्या होता है, जो ग्राइंडर से जो नाली बनती है ना, एकदम प्लेन होती है, पॉलिश होती है, तो दाना क्या होता है, डायरेक्ट स्लिप मार के डायरेक्ट नाली के अंदर घुसता है। तो जैसे अंदर दाना अंदर जाएगा, जो मक्कई होगी कितनी हार्ड होती है देसी मक्की, वो हार्ड मक्की वगैरह सारे दाने अगर नाली के अंदर आएंगे तो क्या होगा, एम्पियर नहीं लेगी चक्की, एम्पियर लेगी एकदम, और आटा बारीक आएगा क्या, नहीं आएगा, बड़ा आएगा। तो क्या होता है, स्क्रैप बनाने से क्या होता है, नाली पे स्क्रैप बनते हैं, घूमने वाले पत्थर भी बन जाते हैं और फिक्स वाले पत्थर भी बन जाते हैं। तो स्क्रैप बनने से क्या होता है, नाली के अंदर दाना नहीं जा पाता, वो स्क्रैप की वजह से अंदर रुक जाता है, और जैसे अंदर दाना रुकेगा और रुकने के बाद क्या होगा, अंदर फूटेगा, वो अंदर टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े होने के बाद में फिर वे टुकड़े है ना नाली के अंदर आएंगे, तो वो नाली के अंदर जैसे टुकड़े आएंगे अनाज के, तो आटा बारीक आएगा। तो ये कारण है भाइयों, नहीं तो आप कभी ट्राई करके देखना, भले आप नाली में स्क्रैप मत बनाना और इसे पेटे में बनाना, आपका क्वालिटी जैसी मैं बता रहा हूँ वैसी कभी नहीं आएगी। और आप भले पेटे में मत बनाओ, खाली नाली में बना लो, फिर भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि नाली ही सब कुछ काम करती है। नाली के अंदर स्क्रैप बनाने से दाना रुकता है और अंदर पिसने के बाद में बाहर आता है। तो नाली की गहराई के साथ में स्क्रैप जरूर बनाओ और पेटे कप पे ऊपर भी बनाओ, तो यही कारण है। और ढलान अवश्य दो, आप कम से कम 1.25 इंच पेटा अंदर से रखो, 1 अंगुल जा सके इतना ढलान रखोगे ना, तभी आपका आटा आपका डायरेक्ट आप है ना फिट करते ही बिना कुछ किए आप डायरेक्ट पिसो, आपका आटा एकदम पाउडर आएगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। आप मेरी तरह टकाई कीजिए और 1.25 इंच से 1 इंच तक आप 2 इंच जगह पटरी बना के आप अंदर तक ढलान कीजिए, और फिर देखिए आप आटा बारीक आता है कि नहीं आता है। क्योंकि मेरी चक्की जब टकाई मांगती है ना, क्या होता है पता है, उल्टा होता है, क्योंकि पेटा चढ़ने लगता है ना, तो क्या होती है, चक्की अनाज पीसने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो फिर वो क्या दरदरा आटा फेंकने लगती है बाहर। तो ये होता है, नहीं तो आप भले ट्राई करके देखना भाइयों, और जो सो देखिए आप मैंने जो स्क्रैप बनाए इसी तरह आप स्क्रैप बनाइए, तो आपका आटा एकदम बढ़िया आएगा। और दोस्त तो भाइयों, आप सब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उम्र में काफ़ी बड़े होंगे आप मुझसे, लेकिन भाइयों आपको नॉलेज भी होगा काफ़ी। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि नॉलेज कब बढ़ता है,
नॉलेज तब बढ़ता है जब आप कुछ नया करोगे। जैसे आपको इतने सालों से आपका अनुभव है, लेकिन अगर आप एक ही चक्की चला रहे हो, 18 इंच की चक्की चला रहे हो, जैसे कंपनी नाली बना के देती है वही आप जिसकी तरह से बना रहे हो, कुछ आप नया नहीं किया, आपने आड़ी चक्की लगा के नहीं देखा, और ना आपने पत्थर की कुछ कंपनियां बहुत सारी चेंज करके नहीं देखी, आपने पत्थर की क्वालिटी चेंज करके नहीं देखी, तो आपने क्या देखा? तो आपको नॉलेज नहीं हुआ। नॉलेज उसको बोलते हैं कि जैसे मैं, और नॉलेज में भाइयों बहुत लॉसेस होता है। मैंने बहुत सारे लॉसेस भी खाए हैं, घाटा भी खाया है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगर एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो घाटा तो खाना ही खाना है, और उसके साथ आपका माइंड फास्ट होना चाहिए, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाओगे, और बाकी घाटे के साथ आप भी घाटे में चले जाओगे। तो मैंने कितने क्या किया, नालियां 6 जो होती है 6 को 12 किया, 12 को उल्टा किया, उल्टा सीधा तिरछी गोल, अंदर से पूरा प्लेन, और पूरी ढलान, कम ढलान, ज्यादा ढलान, स्क्रैप, बिना स्क्रैप। अब आप सोच सकते हो कितना मतलब कुछ किया। उसके बाद में मैंने पल्वेजर, आड़ी चक्की जो मैंने अभी भी लगाई, देसी स्टोन जो मेरे मन में और चल रहा था वो भी यूज कर लिए। तो भाइयों नॉलेज किससे बढ़ता है? अपन जो काम करते हैं उसको चेंजिंग करते रहते हैं इधर का उधर, उससे नॉलेज बढ़ता है। न कि एक ही काम पे टिके रहेंगे तो अपन को नॉलेज नहीं होगा। तो कुछ अपन अपने मन में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर अपन को ढूंढना होता है, तभी अपना नॉलेज बढ़ता है। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ भाइयों कि मैंने जब इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ तब मैंने चाइना मैन्युफैक्चर से एक चक्की मंगवाया था। आपको मैं बताऊं इतनी दिक्कत हुई उसके अंदर कि मैंने डायरेक्ट डील की थी। जो अपना इंडिया में जो इंडिया मार्ट का जो एप्लीकेशन होता है, इसी तरह एक alibaba.com जो पूरा वर्ल्ड का जो होता है उसमें मैन्युफैक्चर और रिटेलर दोनों होते हैं। तो मैंने उसके अंदर डील की। डील करने के बाद में आपको पता है इंडिया से बाहर का कुछ भी चीज खरीदना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं उसको, उसके लिए भी लाइसेंस लेना होता है। तो इतनी दिक्कत हुई उस चक्की के अंदर। मैंने जब डील तो कर ली बाहर से, और पेमेंट भेजना था, तो पेमेंट क्या होता है अपना इंडिया से बाहर नहीं जा पाता, तो उसके लिए इंटरनेट बैंकिंग से उसको एक्टिव करना होता है। तो उसको मैंने एक्टिव किया, उसके बाद मैंने पेमेंट किया, और मेरे नाम पे भी चक्की नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे को पास वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से, तो वो लाइसेंस नहीं था। तो उसके लिए मैंने किसी अदर के नाम पे मैंने मंगवाया। तो भाइयों उसमें इतनी दिक्कत हुई, जो कस्टम ड्यूटी लगती है। तो देखो ये साफ्ट है ना, देखो कच्ची है, मैं इसको साफ्ट में बताऊं, देखो मैंने देखो लगा के देखा, बताया, देखो ये स्क्रैप बन चुका है। तो ये कच्ची साफ्ट की ये पहचान है। अगर हार्ड होगी ना एक्सल की, तो उसके कभी आप कितनी आप ताकत से कुछ भी कर लो उसके ऊपर, कितने हथौड़े पटको, कुछ नहीं होगा, उसको स्क्रैप तो लगेगा ही नहीं किसी हालत में। तो अब मुझे यहाँ पर थोड़ा घिसना पड़ेगा ग्राइंडर से, क्योंकि हल्का स्क्रैप है, नहीं तो फिर बेरिंग में दिक्कत आएगी आगे जाते समय। और बेरिंग फिर चक्की प्रेस लगाएंगे तो फिर प्रेस भी नहीं लगेगी। तो आप देखिए स्टोन देखो किस तरह से एकदम कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो भाइयों मेरी बातें तो बहुत है, आप सुनोगे तो मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या उल्टे उल्टे काम भी किए हैं, लॉसेस भी खाए हैं, अब क्या करें भाइयों। और एक बात और है कि थोड़ा ज़्यादा दिमाग होता है तो उसको घाटा तो होता ही होता है। तो दोस्तों मेरे का तो घाटा भी खाया है, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप सतर्क रहो हर एक चीज में, क्योंकि सही बात कोई बताता नहीं है। जो भी बताएगा वो यूट्यूब पे बताने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो सच्ची बात होती है वो कोई नहीं बताएगा भाइयों। जो है, जो मेरे साथ में जैसा हुआ मैंने बता रहा हूँ आपको। देखो ये चक्की चालू कर दी है, क्योंकि आज लाइटें भी प्रॉब्लम की थी, और काफ़ी दूर भी है, मेरे को जाने में टाइम भी लगेगा, रात हो चुकी है। और इन अम्मा जी की मैं एक चालू करके इनको बता देता हूँ, नहीं तो फिर ये परेशान होंगे कि भाई आटा नहीं आ रहा है, तो कुछ दिक्कत हो रही है, तो फिर ये किनको जाके बोलेंगे। और मैं फिर पास में होता तो मैं आके इनको चेक करके बता देता, नहीं मैं के बाद चालू करके थोड़ा पीस के इनको बता देता हूँ। फिर मैं यहाँ से निकलने जा रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा जो आपकी एक चक्की पर डिवाइस लगना चाहिए, वो अनिवार्य होता है, उससे आपको करंट का झटका कभी नहीं लगेगा। और
अलग अलग टाइप का आता है। आप घर पे लगा सकते हो, अपनी फैक्ट्री पे लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। आप भूल में भी करंट पे आप पकड़ लो, इतनी उसकी सेफ्टी। तो दोस्तों और भाइयों, कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक कीजिए, जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, किसी भी बारे में जानकारी चाहिए दोस्तों।